नमस्कार। रामायण की कहानियां तो हम सब ने सुनी ही हैं, पर कुछ कहानियां इतनी चमत्कारी होती है ना कि सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, माता सीता की दिव्य प्राकट्य की वो अविश्वसनीय कथा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि माता सीता का जन्म एक गर्भ से क्यों नहीं हुआ? मतलब आखिर उनके आने का तरीका इतना अलग, इतना असाधारण क्यों था? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है मिथिला के राज्य से। एक बहुत ही समृद्ध राज्य था और वहां के राजा थे राजा जनक। बहुत ज्ञानी, एक संत की तरह। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। पर फिर अचानक उस खुशहाल राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। हुआ ये कि मिथिला पर जैसे प्रकृति रूठ गई हो। सोचिए, सालों तक बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। जो नदियां थी वो रेत बन गई, जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं और प्रजा वो तो बस भूख और प्यास से तड़प रही थी। और राजा जनक, वो तो एक संत जैसे राजा थे। अपनी प्रजा को ऐसे तड़पते देखकर वो अंदर से बिल्कुल टूट गए थे। उनका दिल रो रहा था और वो बस किसी भी कीमत पर अपनी प्रजा के लिए इस मुसीबत का हल ढूंढना चाहते थे। जब कोई रास्ता नहीं बचा, सारे प्रयास फेल हो गए, तब राजा जनक ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ राज्य के सबसे बड़े बड़े ज्ञानी ऋषियों को बुलाया और उनसे बस एक ही सवाल किया, इस भयानक सूखे को खत्म करने का कोई तो उपाय होगा। और पता है ऋषियों ने क्या उपाय बताया? एक ऐसा उपाय जो सुनकर कोई भी हैरान हो जाए। कोई सेना नहीं, कोई रणनीति नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुष्ठान। उन्होंने कहा, राजन, आपको खुद एक किसान की तरह सोने के हल से इस बंजर जमीन को जोतना होगा और साथ में धरती मां की पूजा करनी होगी। तभी इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और बारिश होगी। अब अपनी प्रजा के लिए तो राजा जनक कुछ भी कर सकते थे, तो बस उन्होंने यज्ञ किया, सोने का हल उठाया और खुद खेत जोतने निकल पड़े। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई आम अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना होने वाली है जो इतिहास बदल देगी। राजा जनक खेत जोत रहे थे और तभी अचानक से उनका हल जमीन के नीचे किसी सख्त चीज से टकराया और रुक गया। सब चौंक गए। भाई, इस सूखी बंजर जमीन के नीचे आखिर ऐसा क्या हो सकता है? अच्छा, यहां एक छोटी सी बात समझना बहुत जरूरी है। जो हल्का नुकीला हिस्सा होता है ना, जो जमीन के अंदर जाता है, उसे संस्कृत में सीत कहते हैं। और उस दिन वही सीत था जो एक बड़े रहस्य से टकराया था। राजा ने फौरन आदेश दिया कि उस जगह पर सावधानी से खुदाई की जाए और जैसे जैसे मिट्टी हटाई गई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन के अंदर से एक बहुत ही सुंदर, एक भव्य कलश निकला। और जब उस कलश का ढक्कन खोला गया तो अंदर जो दिखा, उसे देखकर तो जैसे समय ही रुक गया। कोई सोना या चांदी नहीं, बल्कि एक दिव्य बच्ची थी जिसके चेहरे पर सूरज जैसा तेज था। ये कोई आम बच्ची नहीं थी, ये तो साक्षात देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप थी। राजा जनक और रानी सुनैना की कोई संतान नहीं थी। उनके लिए तो ये जैसे धरती माँ का साक्षात आशीर्वाद था। राजा जनक ने जैसे ही उस बच्ची को अपनी गोद में उठाया, उसी पल एक चमत्कार हुआ। आसमान में घने बादल घिराए और सालों से सूखी उस धरती पर अमृत की तरह झमाझम बारिश होने लगी। मिथिला का संकट खत्म हो गया था। अब जिस तरह से वो प्रकट हुई थी, वो इतना अनोखा था कि उन्हें कई अलग अलग नाम मिले। और मजे की बात यह है कि उनका हर एक नाम उनकी इसी अद्भुत कहानी का एक हिस्सा है। जरा सोचिए इस बारे में। क्योंकि वो हल्के सीत से मिली थी तो उनका नाम पड़ा सीता। राजा जनक की पुत्री बनी तो कहलाई जानकी। भूमि से जन्मी थी इसलिए उन्हें भूमिजा भी कहा गया। मिथिला की राजकुमारी थी तो मैथिली नाम मिला। और क्योंकि राजा जनक को विदेह भी कहते थे तो वो वैदेही भी कहलाई। मतलब हर एक नाम के पीछे एक कहानी है जो उनकी पहचान से जुड़ी है। तो आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? उनके इस तरह से जन्म लेने का गहरा अर्थ क्या निकलता है? तो यही उनके दिव्य स्वरूप का सबसे बड़ा रहस्य है। इस पूरे चमत्कार को अगर एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द है अयोनिजा। इसका मतलब है वो जिनका जन्म किसी गर्भ से ना हुआ हो। माता सीता किसी माँ की कोख से नहीं, बल्कि सीधी धरती माँ की गोद से प्रकट हुई थीं। और यही बात उन्हें सबसे अलग और इतना पूजनीय बनाती है। और देखिए, उनका जन्म जितना चमत्कारी था, उनका पूरा जीवन उतना ही प्रेरणा देने वाला रहा। त्याग,
समर्पण और पवित्रता, इसकी वो जीती जागती मिसाल बनी। दरअसल उनका ये दिव्य जन्म ही उनके उस महान जीवन की नींव था। एक ऐसा जीवन जो आज भी हम सबके लिए एक मिसाल है।